बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड, मैट्रिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोजन वाटर। क्या कर रहे थे? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर पार्ट 9 जो है वो हम करने जा रहे हैं। और उसके अंदर हम क्या कर रहे थे? रिएक्शन ऑफ वाटर विद नॉन मेटल्स। इसमें सिलिकॉन को देखेंगे और इसके अंदर बेसिक ऑक्साइड्स को भी देखेंगे, न्यूट्रल ऑक्साइड्स को भी देखेंगे। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। इस वीडियो के बाद मैं एक बहुत बड़ी वीडियो बनाऊंगा। पहले मैं बता दूं आप लोगों को, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़्यादा थकाता है स्टूडेंट्स को, बड़ा ही अजीब व गरीब है, बहुत ही मुश्किल है, पता नहीं क्या टेंशन है उसकी मोल के बाद और फिज़िक्स में वेक्टर के बाद, वो है चार्ज। ये चार्ज क्या होता है? बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की वीडियो में एक और वीडियो का इजाफा होने जा रहा है, इस वीडियो के बाद बनाऊंगा ये चार्ज। वैसे तो मैंने ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स जो हैं उसकी दूसरी ब्रांच है मेरे ख्याल में, इलेक्ट्रिसिटी को समझाते हुए इसके ऊपर काफ़ी तफसील से बात की है। और 18 वीडियोस जो मैंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बनाई है, उसके अंदर भी हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिज्म है, हिस्ट्री ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब्स है, और फाइनली उसके अंदर इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी है। तो उसमें भी तफसीलन बात की है, लेकिन अलग से सेपरेट वीडियो सिर्फ इसी एक टॉपिक के ऊपर नहीं है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो ख़त्म करके वो वीडियो बनाऊंगा, तो बहुत आपके कॉन्सेप्ट्स जो है ना इससे क्लियर हो जाएंगे, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, साइंस की दुनिया में। ठीक है भाई। बहरहाल अभी तो हम चलते हैं। क्या कर रहे थे हम? रिएक्शन ऑफ वाटर विद नॉन मेटल्स, और उसके अंदर हमारे पास सिलिकॉन को अब हम देखने जा रहे हैं। सिलिकॉन को भी देखेंगे, क्विकलाइम वगैरह को भी देखेंगे। इसी वीडियो में इसको ख़त्म करेंगे ज़रा। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर का तमाम इंशाल्लाह इसी वीडियो में हो जाएगा। सी में क्या है? विद सिलिकॉन। देखें, ये वीडियो आसान नहीं है, मैं बार बार बताता हूँ, ये मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि इसमें ख़ास तौर पे चार्ज के ऊपर बात की गई है। अगर ये सिलिकॉन को हम लेते हैं, ठीक है, और सिलिकॉन को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, हाई टेम्परेचर देते हैं, हाई टेम्परेचर, तो उसके नतीजे में जो है वो क्या बनेगा? सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये बनेगा। सिलिका जिसको कहते हैं, यही है शायद इसका केमिकल फार्मूला। हाँ, SiO2 प्लस हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से रिलीज़ होगी, प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ से रिलीज़ होगी। ये इक्वेशन है जो कि आपको नज़र आ रही है। अब इसको प्रैक्टिकली ज़रा जो है ना आप रियलाइज़ किया करें इन इक्वेशंस को, इनमें कोई चीज़ बन रही है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये एक चीज़ बन रही है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एक बीकर है, इसमें आपने ये पानी लिया हुआ है, टेम्परेचर भी आपने यहाँ पे दिया हुआ है। सिलिकॉन को आप इसके अंदर डालेंगे, सिलिकॉन सॉलिड होता है, आपने डाल दिया H2O। ये पानी तो खैर बना हुआ ही H2O के मॉलिक्यूल्स से है। तो जब आप सिलिकॉन का पीस इसके अंदर डाल देंगे तो उसके बाद होगा क्या? ये जो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करेंगे? इसको समझने के लिए पहले आप सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर समझ लीजिए। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14 और इसका मास नंबर है 28। मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन 14 है और प्रोटॉन जो है वो 14 है। इस लेवल पे आके ज़रा इसको समझिए, ठीक है। और इस डब्बे को बाद में बनाता हूँ, पहले ज़रा इसको समझ लीजिए। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ इसकी ऑक्टेट रूल के मुताबिक जो क्लासिकल है, तो 14 इलेक्ट्रॉन है, ये बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए, ये न्यूक्लियस बना दिया मैंने। 14 इलेक्ट्रॉन है तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे शेल में 8 आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, ये आ गए तीसरे शेल में। ठीक है भाई, 2 और 8 10, और 10 के बाद ये 4 आ गए, 14 हो गए। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये मत भूलिएगा। सिलिकॉन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनको पेयर्ड होना चाहिए। या तो सिलिकॉन ये करेगा कि अपने चारों इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा ताकि इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाए। शेल मुकम्मल करना चाहता है बेसिकली, हर एटम जो है ना वो अपना आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट करना चाहता है। तो इसका आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल या लास्ट शेल जो है ये तीसरा है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कितने हैं? 4। अब 2 पोजीशन हैं, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे,
देने के बाद क्या होगा, अल्टीमेटली इसके पास पीछे वाला शेल आ जाएगा जो कि ऑलरेडी कंप्लीट है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं, या ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेके इसको 8 कर ले। भाई बैलेंस होना मकसद है ना, एक एटम जो है अपने आप को बैलेंस करना चाहता है, बैलेंस करना मकसद है। दो पोजीशन है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले और ये तीसरा शेल अपना कंप्लीट कर ले, 8 हो जाएंगे, या तो फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तीसरा शेल ही ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरा शेल है वो ऑलरेडी कंप्लीट है। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ पर इसको ज़रा देखें, हाइड्रोजन को, ये जो वाटर है, और इसके साथ यहाँ पर इसको और इसको देखें, इसको समझना ज़रूरी है आपको। ये जो पानी के साथ सिलिकॉन ने रिएक्ट किया है तो उसके नतीजे में बना क्या है, ये चीज़ें हैं बनाने वाली, ये चीज़ है बनने वाली। सिलिकॉन ने पानी के साथ जब रिएक्ट किया तो यहाँ देखें सिलिकॉन आपको नज़र आ रहा है और ऑक्सीजन नज़र आ रहा है। पानी में ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, पानी के मॉलिक्यूल से आएगी ना। ये रही ऑक्सीजन, ये रही ऑक्सीजन, और यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी तभी तो इसके साथ मिलेगी। सोचने की बात है, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी तभी तो इसके साथ मिलेगी और तभी तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनेगा। फिर उसी पानी के टैंक के अंदर हाइड्रोजन गैस भी बन रही है जो कि पानी में रुकेगी नहीं, निकल जाएगी। अब ये हाइड्रोजन गैस जो बन रही है इसके लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन के एटम चाहिए। वो कहाँ से आएंगे, वो भी यहीं से आएंगे। लेकिन सोचने की बात है ना, आपने एक बीकर लिया है, उसके अंदर पानी मौजूद है, पानी H2O से मिलके बना है, H2O के मॉलिक्यूल्स से। आपने सिलिकॉन का पीस इसमें डाल दिया, भाई और तो कुछ नहीं है ना। थोड़ी देर बाद इसी पानी के टैंकर के अंदर जो है आपको ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये बना हुआ मिल जाता है और हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलती हुई नज़र आ जाती है। दोनों चीज़ें इस पानी में बनी हैं। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के लिए सिलिकॉन चाहिए, वो तो आपने डाल दिया। ऑक्सीजन के भी तो 2 एटम चाहिए, वो कहाँ से आएंगे, एग्जैक्टली वाटर के मॉलिक्यूल में ही हमें ऑक्सीजन नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ जो हाइड्रोजन गैस बन रही है उसके लिए हाइड्रोजन के एटम्स चाहिए, वो कहाँ से आएंगे भाई, वो भी हमें हाइड्रोजन, वो भी वाटर के मॉलिक्यूल में ही नज़र आ रहे हैं। तो एक बात तो तय है कि ये वाटर का मॉलिक्यूल ही सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है और हाइड्रोजन गैस के लिए हाइड्रोजन के एटम प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सिलिकॉन का तो मैंने आपको बता दिया कि ये पोजीशन है। अब ज़रा ऑक्सीजन की पोजीशन भी देख लें आप। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन 8 हैं, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, और प्रोटॉन भी इसके पास 8 हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया। 8 इलेक्ट्रॉन में से पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन अगले शेल, जो पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ऑक्टेट रूल के मुताबिक ना, उसके बाद वाले शेल्स में 8-8 आ सकते हैं। तो इसके अंदर 8 आने चाहिए, लेकिन बचे ही 6 हैं। तो रखने का उनका तरीका टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सबसे पहले इस तरह से रखते हैं। जब ये 4 टॉप बॉटम लेफ्ट राइट रख दें आप, अब पेयरिंग शुरू करें, किसी के साथ भी कर दें आप। कितने हो गए, मैंने यहाँ पे एक इसके साथ कर दिया, एक इसके साथ कर दिया। ऑक्सीजन के आप टोटल एटम काउंट कर लें, सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें। पहले ये न्यूक्लियस आ गया, फिर ये फर्स्ट शेल आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर ये सेकंड शेल आ गया, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन हमें अनपेयर्ड नज़र आते हैं। सिलिकॉन का याद रहे कि 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए पेयर करने के लिए। समझ आ रही है बात, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए पेयर करने के लिए। अब क्योंकि हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है, इसके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम नज़र आ रहे हैं। कितने हैं, 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। तो एक एटम की पोजीशन अगर देखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नज़र आ रहे हैं। दूसरे ऑक्सीजन के एटम की पोजीशन क्या होगी, दूसरे ऑक्सीजन के एटम की पोजीशन भी यही होगी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये फर्स्ट शेल, और उसके बाद ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, और उसके बाद ये हमने पेयरिंग कर ली। ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, इसकी भी यही पोजीशन है, तो इसके पास भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा सा जहन को घुमाइए अपने, सिलिकॉन के पास कितने हैं, सिलिकॉन का लास्ट शेल बना देता हूँ, सिलिकॉन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। अब क्या होगा, डेफिनेटली यहाँ पर ये 2 ऑक्सीजन के एटम सिलिकॉन के पास जाएंगे, ठीक है, और ये इससे मिलेगा, ये अनपेयर्ड इससे मिलेगा, पेयर हो जाएगा। ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम भी जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इससे मिलेगा, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इससे मिलेगा।
समझ आ गई बात। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शेयरिंग होगी, यहाँ पर शेयरिंग होगी, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से जो है वो क्या बन जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इस तरह से बन जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब यहाँ पर ये तो बन गया, अब आपको समझ में आ गई, दोनों की नीड भी समझ में आ गई, इसके नतीजे में ये भी बन गया। ओके फाइन। अब ये बनने के लिए ऑक्सीजन जो है यहाँ से निकला कैसे, इसको भी हमें देखना है। अभी हाइड्रोजन की पोजीशन भी आप देख लें, ऑक्सीजन को देख लिया, सिलिकॉन को देख लिया, हाइड्रोजन को भी देख लें। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर है, तो या तो मैं उसको सीधा सीधा बता दूं कि ये इक्वेशन है, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया और ये बन गया, कहानी ख़त्म हुई। लेकिन कहानी ऐसे थोड़ी ना, इन डिटेल जब सीखने आए हैं आप, रटने आए हैं, तो फिर बंद कर दीजिए वीडियो, जाएं नोट्स उठाएं, रटें, मसला हल, मिल जाएंगे मार्क्स। अगर सीखने आए, समझने आए तो तसल्ली रखें। हाइड्रोजन को देख लें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन एक है और न्यूट्रॉन इसके पास कोई नहीं है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका न्यूक्लियस बना दिया हाइड्रोजन का, और एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो फर्स्ट शेल में आ गया। फर्स्ट शेल की रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अल्लाह ताला ने इसको एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है, वो फर्स्ट शेल में ही रखेगा, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। समझ में आ गई बात, इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन के एटम हैं, 4 हाइड्रोजन के एटम हैं, 2 2 4, H H H H, 4 हाइड्रोजन के एटम हैं, ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन के एटम जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, H2। इसी तरह ये 2 हाइड्रोजन के एटम है कि क्या बनेगा, H2। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी तो यही है भाई, 2 H2 के मॉलिक्यूल है ना, और एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम है। अब ये 4 हाइड्रोजन के एटम आए कहाँ से, पहली बात यकीनन इसी से आए होंगे। दूसरी बात, ये 4 हाइड्रोजन के एटम मिले क्यों, किसी और के साथ क्यों नहीं मिल गए। इसके लिए हाइड्रोजन के एटम को बना लेते हैं। मैंने कहा ना सबको अपनी नीड पूरी करनी है। ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम, ये तीसरा हाइड्रोजन का एटम, ये चौथा हाइड्रोजन का एटम, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा इसके अंदर, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ये इसके साथ मिल जाएगा जाके, और यहाँ पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा, और इस तरह से ये 2 हाइड्रोजन के एटम मिल के अपनी अपनी नीड पूरी करेंगे, और ये बन जाएगा H2 का मॉलिक्यूल। ये दोनों हाइड्रोजन के एटम भी यही करेंगे, इस तरह से मिलेंगे और H2 का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये तो पोजीशन मैंने जो आपको बताई थी, एटम्स की बताई थी, सबकी बता दी, सिलिकॉन की भी, ऑक्सीजन की भी, हाइड्रोजन की भी। मिटा दूं इसको। अब दूसरी पोजीशन ज़रा देखें आप। ये लास्ट वीडियो है इस लेक्चर की, इस वजह से तफसीलन बात कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। इसकी क्या पोजीशन है, H2O की। ऑक्सीजन को ले लेते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन फर्स्ट शेल, याद है ना कितने इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन के पास, 8 इलेक्ट्रॉन थे। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी ना, 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक यहाँ से जाके इसके साथ मिलेगा, दूसरा हाइड्रोजन का एटम इस तरह से इसके साथ मिलेगा, इस तरह से ये H2O का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब क्या पोजीशन होगी कि ये जो है वो, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि ऑक्सीजन के एटम कहाँ से आए, हाइड्रोजन के एटम कहाँ से आए, इसकी तफसीलात देख लें। ये हाइड्रोजन का एटम अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा वो तो मैं चार्ज वाली वीडियो, अगले नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा चार्ज वाली ना, तो समझ में आ जाएगा चार्ज की दुनिया कैसा क्यों हो रहा है, और भी बड़ी डिटेल है। तो ये हाइड्रोजन का एटम जब अलग होगा इस ऑक्सीजन के एटम से, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन अपना लेके आया था हाइड्रोजन का एटम, ये ऑक्सीजन के पास ही छोड़ जाएगा, और ये बन जाएगा हाइड्रोजन का आयन। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, हाइड्रोजन आयन। ये वाला जो हाइड्रोजन का एटम है, क्या ये भी अलग होगा, इसको तो बाद में देखेंगे, पहले इसको अलग कर लेते हैं, पहले इसको अलग कर लेते हैं। इसको मैं कलर कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है, ये इस हाइड्रोजन का है जो कि अलग हो गया। इससे पहले क्या पोजीशन थी जब ये H था, याद है आपको, मिलने से पहले शुरू में बिल्कुल इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं था, ये पोजीशन थी P N, और ये फर्स्ट शेल मिलने से पहले, ऑक्सीजन के पास जाने से पहले। जब ये ऑक्सीजन के पास गया, बॉन्ड बना लिया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड,
तो इसने अपना यही इलेक्ट्रॉन शेयर करवाया था, वो ये रहा, और इस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल बन गया था। अब जब ये वाटर का मॉलिक्यूल टूटा है, ये हाइड्रोजन का एटम दोबारा अपनी जगह पे आया, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके पास छोड़ गया। अब क्या पोजीशन? अब ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, या सिंपली हम इसको कहते हैं, ये अब बन जाएगा हाइड्रोजन का आयन। मैं नीचे लिख देता हूँ हाइड्रोजन का आयन भी, इसकी पोजीशन देख लें। ये हाइड्रोजन का आयन, इसमें इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, प्रोटॉन एक है, और न्यूट्रॉन कोई नहीं है। तो हकीकतन हाइड्रोजन का आयन जो है वो बेचारा सिंपल तो हाइड्रोजन का एटम है ना, उसके पास है क्या? एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन था, वही एक इलेक्ट्रॉन वो छोड़ा है ऑक्सीजन के पास। तो हाइड्रोजन का आयन जो है ये क्या है हकीकतन? ये हकीकतन एक प्रोटॉन है, सिर्फ एक प्रोटॉन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। अब ये जो चीज़ बनी है ये क्या है? ये बनेगा हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन OH। ये माइनस जो लिखा हुआ है ये पूरे के ऊपर है, O के ऊपर भी H के ऊपर भी, ठीक है। ये -1 है। ये आपको क्या बता रहा है -1? ये -1 आपको बता रहा है टोटल का, ये बताता हूँ आपको, टोटल का बता रहा है हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं? एक हाइड्रोजन का प्रोटॉन, 8 ऑक्सीजन के प्रोटॉन, कितने हो गए? 9 प्रोटॉन। अब आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद टोटल देख लें, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ। 10 और 9, एक इलेक्ट्रॉन इजाफी है। इसी चीज़ को तो आयन कहते हैं हम, ये मॉलिक्यूलर आयन है हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसमें टोटल अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन काउंट करें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिलके, तो टोटल इलेक्ट्रॉन बनते हैं 10 और टोटल प्रोटॉन बनते हैं 9। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये कौन कौन से हैं? ये 2 इस तरह से 1 + 1 कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एक 8 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के हैं, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के एटम का है। एक इलेक्ट्रॉन कौन सा है याद है? ये रहा, ये वही इलेक्ट्रॉन है जो वो पहले वाला हाइड्रोजन छोड़ गया। समझ में आ गई बात? इससे बना ये हाइड्रोक्साइड आयन। यहां तक पहुंच गए? अब आगे देखते हैं। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन कहां से है, नोट करते रहें साथ साथ। और हाइड्रोजन गैस बनने के लिए हाइड्रोजन के एटम कहां से है? पानी के अंदर पोजीशन अभी ये है, हाइड्रोजन के आयन और जो है हमारे पास हाइड्रोक्साइड के आयन और सिलिकॉन के एटम्स। अब यहाँ पर पोजीशन ये है कि ये इसके साथ ये ऑक्सीजन के एटम जाएंगे, लगेंगे। ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के लिए एक H2O का मॉलिक्यूल टूटा है, ठीक है। हम एक और H2O का मॉलिक्यूल तोड़ लेते हैं, एक और H2O का मॉलिक्यूल तोड़ लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन प्लस सिलिकॉन। अब सिलिकॉन को प्लस नहीं करते, अभी सिलिकॉन को प्लस नहीं करते, बल्कि इसको अभी हम और तोड़ लेते हैं, सिलिकॉन को प्लस नहीं करते। तो ये हाइड्रोजन, ये वाटर का मॉलिक्यूल तोड़ा, यहाँ पर ये वाटर का मॉलिक्यूल तोड़ा, ये बन गया। ये 2 जो आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन बने हैं इनको ज़रा साइड में कर लेते हैं, ये यूं और ये यूं, क्योंकि अब इसमें से हमने क्या करना है, इस हाइड्रोजन को भी अलग करना है। तो इसकी पोजीशन कुछ ये हो जाएगी यूं, -2 प्लस हाइड्रोजन आयन इसकी, और इसकी पोजीशन क्या बन जाएगी? O -2 प्लस हाइड्रोजन आयन। अब आप बोल रहे होंगे यार ये O के ऊपर -2 क्यों आया? जी बिल्कुल, अब यह याद करें, H2O बना था, H2O का मॉलिक्यूल, वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। यहाँ हाइड्रोजन आके लगा, यहाँ हाइड्रोजन आके लगा, ये हाइड्रोजन का आ गया एक इलेक्ट्रॉन, जब वो छोड़ के चला गया यहाँ से भी हाइड्रोजन का आ गया एक इलेक्ट्रॉन, जब वो छोड़ के चला गया। तो ऑक्सीजन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? पहले इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास थे 8 और प्रोटॉन भी 8 थे, कोई परेशानी की बात नहीं थी। लेकिन ये जो हाइड्रोजन के 2 एटम लगे हुए थे और ये जब छोड़ के चले गए तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ गए,
तो अब पोजीशन जो है वो इसकी ऑक्सीजन की ये है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी पड़े हुए हैं अपने प्रोटॉन्स के मुकाबले में। तो इलेक्ट्रॉन इसके पास अब 10 हो गए। तो ये 2 इजाफी जो इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद हैं उन हाइड्रोजन के एटम्स के, इसी को तो हमने यहाँ पे लिखा है -2। समझ में आ रही है बात? और ये रहा वो हाइड्रोजन का आयन। एक हाइड्रोजन का आयन पहले अलग हुआ था, OH बना, OH में से दोबारा हमने एक और हाइड्रोजन का आयन अलग कर लिया। एक हाइड्रोजन का आयन ये रहा, एक हाइड्रोजन का आयन ये रहा। ठीक हो गया भाई? मुश्किल हो रहा है? हाँ हो तो रहा है भाई, हो तो रहा है। मेहनत करें, मेहनत करें। और यहाँ पर भी तो यही सिचुएशन बनेगी। तो ये अब हमारे पास पोजीशन ये हो गई कि एक हाइड्रोजन का आयन यहाँ से मिला। टोटल शुरू में 2 H2O के मॉलिक्यूल थे, एक ये रहा एक ये रहा। इस H2O के मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन का आयन मिला और दूसरे H2O के मॉलिक्यूल से ये हाइड्रोजन का आयन मिला। पहले वाले से OH का आयन मिला, दूसरे वाले से भी OH का आयन मिला। फिर OH आयन फर्दर आगे ऑक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन में टूट गया। यहाँ पर भी OH आयन आगे ऑक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन में टूट गया। समझ में आ गई बात? अब इस O और O को ले लेते हैं। इसके पास 2 जो इजाफी इलेक्ट्रॉन है ना, उनको हम अलग कर लेते हैं। इसी तरह अब ये क्या बन जाएगा? एक ऑक्सीजन का एटम बन जाएगा। इसी तरह ये दूसरा जो है ऑक्साइड का आयन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे। तो ये भी क्या बन जाएगा? ये भी ऑक्सीजन का एटम बन जाएगा। बीकर में क्या था याद है? बीकर में H2O के मॉलिक्यूल थे, आपने सिलिकॉन डाला था। हम देख रहे थे कि सिलिकॉन के साथ 2 ऑक्सीजन के एटम कैसे आके लगे। ये देख लीजिए, ये रहे वो एटम्स ऑक्सीजन के। एक ऑक्सीजन का एटम किस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल ने दिया और दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल ने दूसरा ऑक्सीजन का एटम दिया। ये जाएंगे सिलिकॉन के पास और सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक हो गया? अब यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अब रह गए क्या? ऑक्सीजन की कहानी हो गई ख़त्म, इसको तो बंद कर दें। इस पानी के अंदर अब जो हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं वो क्या? H2O के मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन का आयन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन का आयन ये रहा। ये ऑक्सीजन की कहानी भी ख़त्म हो गई, ये वाली ये ख़त्म हो गई। एक हाइड्रोजन का आयन ये रहा, एक हाइड्रोजन का आयन ये रहा, एक हाइड्रोजन का आयन ये रहा और एक हाइड्रोजन का आयन ये रहा। टोटल 4 हाइड्रोजन के आयन हैं। ठीक है? और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन मिले थे, दूसरे ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन मिले थे, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 हाइड्रोजन के आयन हो गए। ओ हो, 4 हाइड्रोजन के आयन और 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा? मिटाऊं इसको? मिटा दीजिए सर, आपको कौन रोकेगा। चार हाइड्रोजन के आयन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये बन जाएगा हाइड्रोजन का एटम। ये हाइड्रोजन का आयन एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये हाइड्रोजन का एटम। ये हाइड्रोजन का आयन एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये हाइड्रोजन का एटम। ये हाइड्रोजन का आयन एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये हाइड्रोजन का एटम। इस तरह से 4 हाइड्रोजन के एटम जो है वो बन जाएंगे। ठीक है? याद है इसकी क्या पोजीशन थी? इस हाइड्रोजन के एटम की इलेक्ट्रॉन कोई नहीं था, प्रोटॉन एक था। इसकी भी यही पोजीशन, इसकी भी यही, इसकी भी यही। इनकी क्या पोजीशन है? अब इलेक्ट्रॉन एक, प्रोटॉन भी एक। अब क्या करेंगे? ये 2 जो हाइड्रोजन के एटम है, 2 जो हाइड्रोजन के एटम है, ये 2-2 करके मिलेंगे आपस में इस तरह से। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये बन जाएगा हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल। इसी तरह यहाँ पर ये भी मिलेंगे, ये H2, ये हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन गैस के? 2 मॉलिक्यूल। ये देखें, ये 2 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल इस तरह से बन गए। समझ में आ गई बात? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ समझना इतना आसान नहीं है भाई, बहुत इन डिटेल समझना पड़ता है। ठीक है? ये पार्ट 9 था। मैंने तो सोचा था कि ऑक्साइड्स वाला जो है वो सारा वो भी इसी में निपटा दिया जाए, लेकिन मुझे तो लगता है ये वीडियो इतनी डिटेल में ही काफ़ी बड़ी बन गई। हाँ 24 मिनट की बन गई है, तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है भाई। ठीक है? अगला पार्ट जो है वो इसमें पार्ट 10 में हम ऑक्साइड्स वगैरह न्यूट्रल को देख लेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।